सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के चौथे सूत्र के अध्ययन में आवाज़ आ रही ठीक पीछे से? आवाज़ कम है क्या? ठीक है। अच्छा, तो हम चौथे सूत्र के करीब करीब अंतिम भाग में चर्चा करते हुए अब प्रवेश कर गए हैं।
जो हमारी पुस्तक है इसमें 4 सूत्रों पर 100 पन्ने में भाष्य है और हमने करीब करीब 96 पेज तक डिस्कस किया था। तो थोड़ा पहले पाठ कर लेते हैं 97 पेज से और फिर हम ये जो बचा हुआ 4 पन्ने का भाष्य है इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आप दोहराइएगा। ये 96 पेज के जो अंत में पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहाँ से हम पाठ करेंगे। और नहीं, उसमें तो 80 पेज के बाद नहीं है, पुस्तक में ही। जिनके पास पुस्तक है वो थोड़ा पाठ कर लें, बाकी श्रवण करें, हम चर्चा करेंगे। चलिए आप दोहराइएगा। अत्राहुः देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीये देहादौ अभिमानः गौणः न मिथ्या इति चेत् न प्रसिद्धवस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः यथा केसरादिमान् आकृतिविशेषः अन्वयवतिरेकाभ्याम् सिंहशब्दप्रत्ययभाक् मुख्यः अन्यः प्रसिद्धः ततः च अन्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः सम्पन्नः सिद्धः तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतः न अप्रसिद्धवस्तुभेदस्य तस्य तु अन्यत्र अन्यशब्दप्रत्ययौ भ्रान्तिनिमित्तौ एव भवतः न गौणः यथा मंद अंधकारे स्थाणुः अयम् इति अग्रह्यमाण विशेषे पुरुष शब्द प्रत्ययौ स्थाणु विषयौ यथा वा शुक्तिकायाम् अकस्मात् रजतम् इति शुक्तिकायाम् अकस्मात् रजतम् इति निश्चितौ शब्द प्रत्ययौ तद्वत् देहादि संघाते अहम इति निरुपचारेण शब्द प्रत्ययौ आत्म अनात्म अविवेकेन उत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम् आत्म अनात्म विवेकिनाम् अपि
पंडितानाम अजाविपालानाम इव अविविक्तौ शब्द प्रत्ययौ भवतः तस्मात् देहादि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्ववादिनां देहादौ अहं प्रत्ययः मिथ्या एव न गौणः तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धं जीवतः अपि विदुषः अशरीरत्वं तथा च ब्रह्मवित् विषया श्रुतिः तद्यथा अहि निर्वलयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवं एव इदं शरीरं शेते अथ अयं शरीरः अयम् अशरीरः अमृतः प्राणः ब्रह्म एव तेज एव सचक्षुः अचक्षुः इव सकर्णः अकर्ण इव सवाक् वाक् इव समना अमना इव सप्राणः अप्राण इव इति च स्मृतिः अपि च स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणानि आचक्षाणाः विदुषः सर्वप्रवृत्ति असंबंधं दर्शयति तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य तस्मात् न अवगत ब्रह्म आत्मभावस्य यथा पूर्वं संसारित्वं यस्य तु यथा पूर्वं संसारित्वं न असौ अवगत ब्रह्मात्म भावम् इति अनवद्यं यत् पुनः उक्त श्रवणात् पराचीनयोः यत् पुनः उक्तं श्रवणात् पराचीनयोः मनन निदिध्यासनयोः दर्शनात् विधिशेषत्वं ब्रह्मणः न स्वरूप पर्यवसायित्वम् इति ब्रह्मणः न स्वरूप पर्यवसायित्वम् इति न अवगति अर्थत्वात् मनन निदिध्यासनयोः
यदि ही अवगत ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत तदा विधिशेषत्वं न तु तदस्ति मनन निदिध्यासनयोः अपि श्रवणवत् अवगति अर्थत्वात् तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति इति अतः स्वतंत्रम् एव ब्रह्मशास्त्र प्रमाणकम् वेदांत वाक्य समन्वयात् इति सिद्धम् एवं च सति अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद्विषयः पृथक् शास्त्र आरंभः उपपद्यते प्रतिपत्ति विधि परत्वे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति एव आरब्धत्वात् न पृथक् शास्त्र आरभ्येत आरभ्यमाणं च एवं आरभ्येत अथातः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति अथातः कृत्वर्थ पुरुषार्थयोः जिज्ञासा इतिवत् ब्रह्मात्मैक्य अवगतिः तो अप्रतिज्ञाता इति तदर्थः युक्तः शास्त्रारंभः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति तस्माद् अहं ब्रह्मास्मि इति एतद् अवसानाः एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि। ब्रह्मसूत्र के अंत में भगवान शंकराचार्य एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं, जो पहले भी उठाया था और उसका संक्षेप में थोड़ा उत्तर भी दे दिया था, लेकिन अब थोड़ा विस्तार से उस बिंदु पर अपना मंतव्य रख रहे हैं। क्योंकि मनुष्य के चिंतन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं, और भ्रांति में रह करके जब तक भ्रांति को देखा जाता है तब तक वो सत्य ही लगती है। इसलिए भ्रांति का निवारण तभी हो सकता है जब शास्त्र के सत्य के बैकग्राउंड में उस अपनी धारणा का, मंतव्य का और भ्रांति का दर्शन किया जाए। सद्गुरु की, सदशास्त्र की शरण में आने के बाद ही भ्रांति भ्रांति मालूम पड़ती है
और नहीं तो भ्रांति ही सत्य लगती रहती है। अब भ्रांति को भ्रांति जान लेने का महत्व क्या है? क्योंकि अगर हम भ्रांत धारणा को ही सत्य मान करके जीवन जिएंगे तो कभी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। शांति और सुख या कहें दुख से मुक्ति ये तभी हो सकती है कि जब सत्य को सत्य जान लिया जाए, चीज जैसी है वैसी जान लिया जाए, पहचान लिया जाए और तब उसके साथ व्यवहार किया जाए। तो सत्य क्या है? सारा का सारा वेदांत ब्रह्मसूत्र यही प्रतिपादित करने के लिए प्रयत्नशील है कि हे मनुष्य, तुम अपनी धारणाओं को सत्य मान करके मत बैठ जाओ, तुम सत्य की खोज करो। और सत्य की खोज करने के लिए शास्त्र की शरण में जाओ और उन सद्गुरुओं की शरण में जाओ जो तुमसे पहले सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। बहुत आसान समझ करके मत जाना। क्यों? है तो आसान, हमारा स्वरूप ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, लेकिन हमने आत्मा पर जो अनेक अनेक आवरण चढ़ा करके रखे हुए हैं उन आवरणों को सत्य मान करके रखा हुआ है, उनसे आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। इसलिए मार्ग दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। सत्य के बोध का मार्ग कठिन क्यों है? क्योंकि जो सत्य नहीं है उससे पीछा इतनी आसक्ति हो गई है, जन्म जन्मांतर से अपने जीवत्व से इतनी आसक्ति हो गई है, संसार में इतनी सत्यत्व बुद्धि बैठ गई है कि उसको उसके अधिष्ठान रूप में जो सत्य है उसको सत्य मानने को बुद्धि तैयार नहीं होती, जीवत्व को मिथ्या मानने को तैयार नहीं होती, बुद्धि और उसके मान अपमान को झूठा मानने को तैयार नहीं होती, और विचार गम्य वस्तुओं को मिथ्या मानने को तैयार। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। हम बुद्धि और बुद्धि का जहाँ जहाँ तक दौड़ भाग होती है उसको मिथ्या मानने को तैयार नहीं होते। इंद्रिय और इंद्रिय गम्य विषयों को मिथ्या मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से उनसे बहुत गहरी आसक्ति करके बैठे हुए हैं। शरीर मालूम है कि चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम आग्रह दुरागी जब तक है तब तक तो है ही है। स्वप्न का शरीर भी यही लगता था कि जब तक है तब तक तो है ही है। सत्य के बोध में जब जाग गए तब मालूम पड़ा न स्वप्न की सृष्टि जब तक थी तब तक थी, न स्वप्न का शरीर जब तक था तब तक था। वो तो स्वप्न के कारण स्वप्न के समय तक लग रहा था कि स्वप्न की सृष्टि जब तक है तब तक तो है ही, स्वप्न के सुख दुख जब तक हैं वो सब कुछ भी नहीं था। जिस समय था उस समय भी नहीं था। जागृत के साथ भी यही है कि जिस समय है उस समय भी है नहीं। भ्रांति के कारण सत्य लगता है। आत्मा में जागरण न होने के कारण फिर जहाँ जागना है वही सत्य लगता है। 94 पेज पे हमने थोड़ी चर्चा की थी, 94, 95, 96 पर। अंत में चौथे सूत्र के भगवान शंकराचार्य ने वह प्रश्न फिर उठाया जो पहले उठाया था कि भाई सामान्य मनुष्य तो कहता ही है कि नहीं, बार बार श्रवण करने के बाद भी आत्मबोध नहीं होता और संसार के दुख की निवृत्ति नहीं होती है, संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती है। 94 पेज पे कहा, कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु मात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि वत् इति तत्परिहृतम। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, जो मीमांसकों ने एक पूर्व पक्ष उठाया था
कि जिन वेद की ऋचाओं का कर्तव्य में विनियोग नहीं है वो निरर्थक हैं, अनर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती, दिस अर्थ है 7 कॉन्टिनेंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका कर्म में कोई विनियोग नहीं है। और भाष्यकार कहते हैं कि हमने वहीं पर इस शंका का परिहार भी कर दिया था कि देखो, रज्जु इयम न अयम सर्पः, ये एक वस्तु मात्र का कथन है। अगर कोई रस्सी को सांप जान रहा है और सांप से भयभीत हो रहा है, तो अगर वस्तु मात्र का कथन कर दिया, उसका वहाँ कर्म में कोई विनियोग नहीं है उस उपदेश का, केवल ये कह दिया गया कि देखो सांप नहीं है, रस्सी है, तो ये कथन मात्र से जो सर्प जानने के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण जो भय उत्पन्न हो रहा था, उस भय की निवृत्ति हो जाएगी। सर्प बुद्धि की भी निवृत्ति हो जाएगी, सर्प भ्रम की भी निवृत्ति हो जाएगी और सर्प भय की भी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए वस्तु को लखाने वाला जो ज्ञान है, जो वेद की रचनाएं हैं, वो अनर्थक नहीं हैं, वो तो बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि उससे जो व्यर्थ के दुख में ये मनुष्य जन्म जन्मांतर से फंसा हुआ है, जो चीज़ है नहीं उसके प्रति कभी आकर्षण में बंध करके फंसता है और कभी भयभीत हो जाता है। ये जो टेम्पटेशन और फियर में जिंदगी चलती रहती है और व्यर्थ के सुख दुख इस जीव को सताते रहते हैं, इनसे मुक्ति के लिए जो अधिष्ठान आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसका यथावत ज्ञान बहुत आवश्यक है। और वो ज्ञान वस्तु कथन मात्र से ही हो सकता है, वेदांत शास्त्र का गुरुमुख से उपदेश श्रवण करके ही हो सकता है। अब पूर्व पक्ष दोबारा उठाया था कि भाई आपने कह दिया कि सर्प नहीं है ये ज्ञान करा दिया और रस्सी है ये ज्ञान करा दिया, इससे सर्प भय और सर्प भ्रम की निवृत्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई। लेकिन इसी प्रकार से जब ये बताया जाता है कि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, तो न तो संसारित्व की निवृत्ति होते देखी जाती है और न ब्रह्म भाव में स्थिति देखी जाती है। रज्जु और सर्प के दृष्टांत में तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ब्रह्म स्वरूप के श्रवण करने से संसारित्व की निवृत्ति हो जाती हो और आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठा हो जाती हो, ब्रह्मानंद की आत्मानंद की प्राप्ति हो जाती हो और संसार भय की और संसार भ्रम की निवृत्ति हो जाती हो, ऐसा तो देखा नहीं जाता। ये पूर्व पक्ष फिर से उसने उठाया और भाष्यकार कहते हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी कि देखो श्रुत ब्रह्म एक अलग बात है और अवगत ब्रह्मात्म भाव अलग बात है। हो सकता है कि व्यक्ति बहुत वर्षों तक ये सुनता रहे कि हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उसके संसारित्व की निवृत्ति न हो, संसार में सत्य बुद्धि बैठी रहे और ये जो मैं करके चेतन तत्व स्फुरित हो रहा है, ये ब्रह्म स्वरूप है, इस भाव में दृढ़ निष्ठा न हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से यह धारणा बैठी हुई है कि मैं संसारी जीव हूं और मैं ब्रह्म नहीं हूं। जब यह बात बार बार श्रवण के बाद भी अगर नहीं जाती कि मैं संसारी जीव हूं और मैं ब्रह्म हूं, ये बात आती नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी
अंतःकरण और शुद्ध करने की आवश्यकता है और श्रवण की आवश्यकता है। उपनिषद में एक कथा आती है, उसने कहा अभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अभी भी हमको बोध नहीं हुआ, तो सद्गुरु कहता है कि और श्रवण करो, और श्रवण करो, क्योंकि श्रवण के फलस्वरूप ही ज्ञान होता है। अभी और श्रवण करो, और श्रवण करो, क्योंकि इन दोनों भावों में बिल्कुल विरोध है। ब्रह्मात्म भाव और मैं संसारी जीव हूं, इन दोनों भावों में एकदम विरोध है। दोनों में जब विरोध है तो जब एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, और दूसरा रहेगा तो पहला नहीं रहेगा। ब्रह्मात्म भाव विरोधात् न अवगत ब्रह्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम शक्यम दर्शयितुम वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात्। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, श्रुत ब्रह्म तक ही जब तक है तब तक हो सकता है कि श्रुत ब्रह्म तो है, श्रवण तो बहुत कर लिया, लेकिन इस बोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। अवगत ब्रह्म नहीं हुआ, श्रुत ब्रह्म बना रहा। ब्रह्म के सच्चे स्वरूप के बोध में स्थिति नहीं हुई, जब तक ये नहीं होगी तब तक संसारित्व भाव नहीं जाएगा। कहा नहीं शरीर शरीरादि आत्माभिमानिन्य न दुख भयादिमत्वम दृष्टम इति। शरीर को जब तक कोई व्यक्ति आत्मा मानता रहता है, ये शरीर ही आत्मा है, फिर वो चाहे स्थूल शरीर को आत्मा माने या सूक्ष्म शरीर को आत्मा माने, जब तक शरीर को आत्मा मानता रहेगा तब तक उसके दुख और भय की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन उस शरीर को, देह को आत्मा मानने वाले देहाभिमानी को ही जब गुरु और शास्त्र के उपदेश से ब्रह्मात्म भाव अवगमे, वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव अवगमे, जब गुरु और वेदांत के उपदेश से ब्रह्मात्म भाव का अवगम हो जाता है, अर्थात स्पष्ट रूप से जान लेता है कि ये चेतन ब्रह्म स्वरूप है, तब देहाभिमान की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि देहाभिमान, देह को आत्मा मानना, चाहे स्थूल शरीर को आत्मा मानना या सूक्ष्म शरीर को आत्मा मानना, तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्त, वो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही जो व्यक्ति था वो स्थूल देह को मैं मान रहा था, आत्मा मान रहा था, या सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था, उसके पीछे मिथ्या ज्ञान ही था। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही देहाभिमान था, और देहाभिमान के कारण ही दुख और भय था। जैसे ही ब्रह्मात्म भाव का अवगम होता है तो उसी व्यक्ति में जो एक समय देहाभिमानी था, ब्रह्मात्म भाव का अवगम होने पर मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, देहाभिमान की भी निवृत्ति हो जाती है, और दुख भय आदि की भी निवृत्ति हो जाती है। फिर दृष्टांत दिए थे 3 भाष्यकार ने कि देखो, आसक्ति के कारण ही सुख दुख का बोध होता है। जैसे कोई धनाभिमानी गृहस्थ है, उसका जब धन चला जाता है तो उसको दुख होता है, लेकिन एक बार अगर उसने संन्यास ले लिया, अपना धन संपत्ति सब जिसको भी देना था, पुत्र पुत्री या जिसको भी, वो दे करके उसने परिव्रज्या ग्रहण कर ली, उस धन संपत्ति से उसकी कोई आसक्ति नहीं रह गई। फिर अब धनापहार हो, उसका धन नष्ट हो या रहे या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो धनापहार दुख का कारण नहीं रह जाता है, क्योंकि जो धन के प्रति आसक्ति थी असल में दुख का कारण तो वही थी। इसी प्रकार से कहा, जो कुंडल आदि आभूषण आदि से देह को सजा करके रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको
कुंडल पहनने का, आभूषण पहनने का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसको यह अभिमान होता है कि मैं कैसा सुसज्जित होकर के रहता हूँ, कैसे आभूषण धारण करता हूँ। और वही व्यक्ति जब उनको पहनना छोड़ देता है, आसक्ति का त्याग कर देता है, तब फिर उस निमित्त से प्राप्त होने वाला जो सुख था वो भी, उसका भी उसके लिए कोई अर्थ नहीं रहा। तो दुख और सुख दोनों ही अभिमान जन्य हैं, और वो अभिमान आसक्ति जन्य है। आसक्ति जाते ही, अभिमान जाते ही सुख भी गया और दुख भी गया। कहा इसी प्रकार से अशरीरम वाव संतम न प्रियाप्रिय स्पृशतः, आत्मा जो है वो वास्तव में अशरीरी है। न तो वो स्थूल शरीर आत्मा है, न सूक्ष्म शरीर आत्मा है, न कारण शरीर आत्मा है। आत्मा तो अशरीरी है, और अशरीरी आत्मा को सुख दुख स्पर्श भी नहीं करते हैं, प्रिय और अप्रिय स्पर्श भी नहीं करते हैं। अब एक पूर्व पक्ष आया था फिर कि देखो मरने के बाद जो है वो तो अशरीरत्व तो प्राप्त हो ही जाएगा, शरीर तो नष्ट ही हो जाएगा। भाष्यकार ने कहा कि देखो नहीं, ये आत्मा में जो सशरीरत्व है, ये इसका जो मूल कारण है वो शरीर द्वारा किए गए धर्म अधर्म नहीं है। वैसे प्रारंभिक दशा में वेदांत में भी ये बताया जाता है कि ये सत्कर्मजन्य है शरीर, यानी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा शरीर मिलता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छी परिस्थिति और उच्च योनियों की प्राप्ति होती है, हम खराब कर्म करते हैं तो हीन योनियों की प्राप्ति होती है, हमको विपरीत परिस्थितियों की प्राप्ति होती है। लेकिन मांडूक्य उपनिषद में, मांडूक्य कारिका में बता दिया गया कि देखो तुम क्या कहोगे, पहले शरीर था, बिना शरीर के कर्म हो नहीं सकता है, और अगर शरीर कर्म से ही प्राप्त होता है तो जब कर्म हुआ ही नहीं था तो शरीर मिला कैसे। ये कार्य कारण व्यवस्था बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। असल में कार्य कारण व्यवस्था खोजने निकलोगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। असल में न कारण सत्य है न कार्य सत्य है, ये सब मायिक है। धर्म अधर्म व्यावहारिक धरातल पर ठीक है, शरीर का कर्मजन्य होना और शरीर से कर्म होना ये व्यावहारिक धरातल पर ठीक है। और व्यावहारिक धरातल का मतलब गुरुजी कहते थे अविद्या का धरातल। अविद्या के धरातल पर कर्म परंपरा बहुत सार्थक लगती है, भोग परंपरा बहुत सार्थक लगती है, जीवत्व अनादि लगता है, कर्म परंपरा अनादि लगती है, भोग परंपरा अनादि लगती है। लेकिन ये सब तभी तक अनादि लगती है जब तक अज्ञान के दायरे में आत्मा अपने को अनुभव करता है। अज्ञान के धरातल पर ही कर्म अनादि है, भोग अनादि, परंपरा अनादि है, जीवत्व अनादि है। ज्ञान होते ही न कहीं कर्म परंपरा है, न भोग परंपरा है, न जीव परंपरा है। जब प्रमाता ही नहीं रह गया, जीव ही नहीं रह गया, तो जीव की कर्म परंपरा कैसी, फिर कैसा धर्म धर्म और कैसा संसरण। संसरण भी अज्ञान के कारण ही सत्य प्रतीत होता है। कहा असल में जो शुद्ध आत्मा है उसका न कर्म से कुछ लेना देना है और न शरीर से कुछ लेना देना है। शुद्ध आत्मा अकर्ता है। आत्मा में जो सशरीरत्व का अभिमान है उसका कारण केवल मिथ्या ज्ञान है, और किसी कारण से आत्मा में सशरीरत्व का बोध आ ही नहीं सकता है। नित्यम अशरीरत्वम कर्म निमित्तत्वात् इति अवोचाम। आत्मा जो है वो
नित्य ही अशरीरी है, क्योंकि आत्मा नित्य ही अकर्ता है। ये तो जीव कर्म करता है और जीव शरीर का धारण करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरा। ये जीव जो है यही सूक्ष्म शरीर को मैं मानता है, स्थूल शरीर को मैं मानता है, परिस्थितियों को सत्य मानता है, सुख दुख भोगता है, मान अपमान भोगता है, जन्म मृत्यु भोगता है। शुद्ध आत्मा को ये सब छू भी नहीं जाते हैं। आत्मा से शरीर का कोई संबंध न है, न हो सकता है, क्योंकि आत्मा कर्म करता ही नहीं। अब एक पूर्व पक्ष आया था कि आत्मा जब अशरीरी है तो फिर ऐसा क्यों न कहा जाए कि आत्मा की उपस्थिति में धर्म अधर्म होते हैं। जैसे राजा की उपस्थिति में सेना और राजकाज का संचालन होता है। यद्यपि राजा केवल उपस्थित रहता है और वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से सारा राज कार्य का संचालन होता रहता है। ये एक पूर्व पक्ष उठाया था, हमने चर्चा की थी। भाष्यकार ने कहा कि नहीं, ये दृष्टांत आत्मा के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि राजा तो धन संपत्ति आदि दे करके सैनिकों को इम्प्लॉय करता है, अपने राज्य कर्मचारियों की सेवा लेता है। वही जब रिटायर हो जाता है तो राजा उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है। राजा का अपने भृत्यों से एक संबंध होता है, स्वामी सेवक का संबंध होता है, और वेतन आदि दे करके वो संबंध बनाया जाता है। जबकि आत्मा में इस प्रकार से जीव शरीर कर्म धर्म आदि का कोई संबंध नहीं होता। आत्मा का जीव और धर्म शरीर आदि के साथ कोई स्वामी सेवक का संबंध नहीं। आत्मा नित्य असंग है, उसका किसी के साथ न कोई सत्य का झूठ के साथ कोई संबंध नहीं होता, प्रकाश का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य, सत्य और झूठ का कहीं कोई संबंध हो सकता है? प्रकाश तमः प्रकाशवत, अध्यास भाष्य में ही भगवान शंकराचार्य ने कह दिया था, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ये जो लोक व्यवहार होता है अहम और इदम को जोड़ करके, असल में इदम की कोई सत्ता ही नहीं है, सत्ता तो चेतन की है, अहम की है। ये जो अहम इदम है ये तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदप विमृशा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयउ संसारी, झूठ छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। कहा ये जो है चेतन और जड़ की ग्रंथि जो बन ही नहीं सकती है, सत्यानृते मिथुनीकृत्य हो गया, झूठ की ग्रंथि बन नहीं सकती, लेकिन बन गई। अब ये बन तो गई है, इसका ओरिजिन और क्यों बनी ये खोजने का कोई मतलब नहीं है। अब तो यही है कि इसको भंग कर दिया जाए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब तो वेदांत वाक्य के श्रवण से, बार बार श्रवण मनन और निधिध्यासन की रगड़ से ये जो मिथ्या ग्रंथि है अहम इदम की, इसको भंग कर दिया जाए। बस यही सुख का साधन है, यही सत्य दृष्टि को अपनाने का मार्ग है। कहा ये जो आत्मा और शरीर में जो संबंध दिखाई देता है, इसका हेतु चेतन और शरीर का जो संबंध दिखाई देता है, इसका जो हेतु है ये मिथ्या ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। न कर्मजन्य है न धर्माधर्मजन्य है, ये तो केवल इसके मूल में मिथ्या ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान जन्य मिथ्या अभिमान देहाभिमान, यही इसके मूल में है। और बिना इस मिथ्याभिमान को और मिथ्या ज्ञान का नाश किए
ये समाप्त होने वाला नहीं है संसरण। ये जो शरीराभिमानी आत्मा है, ये जितनी अन्य पद्धतियां बताई जाती हैं, सत्कर्म करो, यज्ञ करो, भाष्यकार ने लिखा एतेन यजमानत्वम आत्मनः व्याख्यातम, जो वेद में ही कहा जाता है इस प्रकार से यजन करो, इस प्रकार से पूजन करो, इस प्रकार से यज्ञ करो, इस प्रकार के जो उपदेश आदेश करता है वेद, वो शुद्ध आत्मा के लिए नहीं करता, वो जीवात्मा के ही लिए करता है। वो शरीराभिमानी आत्मा के लिए उपदेश करता है, क्योंकि यजमानत्व की सिद्धि शरीराभिमानी आत्मा में होती है, शुद्ध आत्मा में यजमानत्व की सिद्धि नहीं होती। शुद्ध आत्मा को किसी करो या न करो का उपदेश ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नित्य करता है, वो न कभी कोई कर्म उसने किया न कर सकता है। कहा इस प्रकार से ये जो सशरीरत्व की अनुभूति है, ये अध्यास जन्य है। और भाष्य क्या कहता है, भगवान शंकराचार्य का मत है कि ये सशरीरत्व की अनुभूति में तीनों अध्यास कार्य करते हैं। पहले ये जो कार्यकरण संघात है, जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आदि है, ये जो कार्यकरण संघात है, इसमें स्वरूपाध्यास हो जाता है, अर्थाध्यास हो जाता है। हम इसी को आत्मा मान करके बैठ जाते हैं। हम स्वरूप में ही अध्यास, शुद्ध आत्मा का पता न होने के कारण जिसका पता है उसी को मैं मान लेते हैं, आत्मा मान लेते हैं। स्वरूपाध्यास हो जाता है, अर्थाध्यास हो जाता है, और फिर चूंकि इसी का ज्ञान है इसलिए ज्ञानाध्यास हो जाता है, और ज्ञानाध्यास होने के बाद में फिर संसर्गाध्यास भी हो जाता है। तो स्वरूपाध्यास भी हुआ, ज्ञानाध्यास भी हुआ और संसर्गाध्यास भी हुआ। तीनों प्रकार के अध्यास हो जाते हैं, और फिर हम इन अध्यासों के कारण, तीनों अध्यासों के कारण अपने को सशरीरी मानने लगते हैं, जबकि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। यहां तक हमने पहले भी चर्चा की थी। भाष्यकार कहना चाहते हैं कि देखो, बंधन जो है भ्रम से है, मिथ्या ज्ञान ही बंधन का हेतु है, भ्रम से बंधन है, और जब भ्रमा बंधन का कारण है तो प्रमा ही मुक्त करेगी। सत्य का बोध, सत्य का ज्ञान ही मुक्त करेगा। और जब जीव ही असत्य है तो जीव ही कल्पना है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें क्या सत्य होंगी? नहीं। धर्माधर्म और शरीर दोनों अपने आप में असत हैं। क्या कहोगे, कौन पहले था, कौन किसका कारण है? स्वतः दोनों असिद्ध हैं। कर्म जो है अविद्या काल में ही ये अनादि है, वास्तव में तो इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं, न शरीरों का, न कर्म का, न धर्माधर्म का। और जो है ही नहीं, फिर उसकी परंपरा कैसी? क्या मानोगे कि जीव परंपरा क्या है, कर्म परंपरा क्या है? व्यवहार काल में ही ये परंपरा सत्य लगती है, बताई जाती है शुरुआत में, असल में ये अविवेक परंपरा ही है, ये अंध परंपरा है, अविवेक परंपरा है। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा भी था कि शरीर संबंध से धर्म अधर्मयोः तत्कृतत्वस्य च इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना। ये शरीर धर्माधर्म से उत्पन्न है कि धर्माधर्म से शरीर उत्पन्न है, ऐसे अगर एक दूसरे पर हम आश्रित करके विचार करेंगे तो अनाश्रय का प्रसंग आएगा। कौन पहले आएगा, कौन किस पर आश्रित? ये एक अंध परंपरा में, अनादित्व की कल्पना में हमारी बुद्धि जाकर के बिखर जाएगी, क्योंकि कार्य कारण भाव ही मिथ्या है। इस प्रकार से ये कहा था। अब क्या कहते हैं, अत्राहु, ये
पेज 97 से भाष्य है, हमने पाठ किया था यहीं से आज। अत्राहुः देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मीय देहादौ अभिमानः गौणः न मिथ्या इति चेत् न प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धेः। अब एक पूर्व पक्ष उठा था, मीमांसकों का पूर्व पक्ष है। मीमांसक क्या पूर्व पक्ष उठाता है कि देखो, तुम कहते हो कि जो शरीराभिमान है, देहाभिमान है, वो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। मिथ्या ज्ञान देहादि का, देहाभिमान का निमित्त है। हम क्या कहते हैं कि ये जो देहाभिमान है, ये मिथ्या अभिमान नहीं है, ये गौण अभिमान है, सब्सिडियरी है। ये जो देह आदि अभिमान गौण न मिथ्या इति, देहादि का जो अभिमान है वो गौण है, मिथ्या नहीं है। भाष्यकार कहते हैं ना, तुम्हारा मानना ठीक नहीं है। क्यों? प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है। जब दो चीजें बराबर बराबर प्रसिद्ध हों तब एक चीज को कहते हैं मुख्य और एक चीज को कहते हैं गौण। अब दृष्टांत देते हैं, कैसे? यस्य ही प्रसिद्ध वस्तु भेदः, जब दोनों चीजें प्रसिद्ध हों, यथा जैसे केसरादिमान आकृति विशेषः, केसर जैसे सिंह होता है, उसके बाल होते हैं, मेन जो होता है, कहा कि सिंह के, इसीलिए उसको केसरी कहते हैं, क्योंकि उसके सिर पर गले में भव्य बाल का गुच्छा होता है, बाल होते हैं। केसरादिमान आकृति विशेषः, देखो केसर धारण करने वाली जो आकृति विशेष है, उसके लिए मुख्य रूप से सिंह शब्द प्रत्यय भाग मुख्य रूप से उस केसर को धारण करने वाली जो आकृति है उसको सिंह शब्द से कहा जाता है। उस वही प्रत्यय है और वही शब्द है। देखिए, हर प्रत्यय के लिए एक शब्द होता है, रूप के लिए नाम होता है, और नाम जिसका होता है उसका रूप होता है। तो उस सिंह जिसके की बाल होते हैं, उस सिंह बाल वाली केसरादिमान जो आकृति है, जो प्रत्यय है, जो रूप है, उसको सिंह शब्द से मुख्य रूप से अभिहित किया जाता है, कहा जाता है। अन्यः प्रसिद्ध ततः च अन्यः पुरुषः प्रायेकैः, इसके अलावा ऐसा भी होता है कि भाई कोई सज्जन है, बहुत हट्टे कट्टे हैं और क्रौर्य शौर्यादिभिः सिंह गुणैः संपन्नः सिद्धः, और सिंह में गुण क्या होता है? मार के खाता है, क्रूर होता है, उसको भूख लगी है तो वो देखेगा नहीं, मारेगा और मांस कच्चा चबा जाएगा। ऐसे ही अगर कोई सज्जन है, बलवान है, उनमें क्रौर्य भी है और शौर्य भी है। सिंह के समान ही क्रूरता भी है और शूरता भी है, तो उनको भी कह दिया जाता है कि ये पुरुष सिंह हैं। लेकिन किसी मनुष्य जो क्रौर्य और शौर्य से संपन्न कोई पुरुष हो, उसको पुरुष सिंह कहना, ये उसमें सिंहत्व के गौणत्व का आरोप करना है। वो गौण रूप से सिंह कहे गए हैं। सिंह शब्द का मुख्य अर्थ तो केसरादिमान जो आकृति विशेष है उसी के लिए है। अब आप कहते हो कि देहाभिमान जो है वो मिथ्या नहीं है, गौण है। अर्थात ठीक है, आप ये मान रहे हो कि जो शुद्ध आत्मा है वो तो मुख्य आत्मा है,
और जो देहाभिमानी आत्मा है ये गौण आत्मा है। यानी बात को हल्की कर दिया उन्होंने पूर्व पक्ष क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा का ही अस्तित्व है, और ये जो शरीर में मैं बुद्धि करके जो चेतन बैठा है इसका अस्तित्व नहीं है, इसका भी अस्तित्व है, इसका गौण अस्तित्व है, ये मान लो। जैसे पुरुष सिंह में, ठीक है वो सिंह नहीं है, मुख्य तो केसरादिमान आकृति वाला पशु जो है वही सिंह होता है, लेकिन क्रौर शौर्य आदि गुणों से संपन्न अगर कोई पुरुष है तो उसको भी पुरुष सिंह कह देते हैं, गौण रूप से उसको भी सिंह कह देते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, तुम जो है गलत बात कर रहे हो। तस्य पुरुषे सिंह शब्द प्रत्यय गौणो भवतः न अप्रसिद्ध वस्तु भेदः। कहा देखो, जब उस केसरादिमान आकृति को सिंह कहा गया और क्रौर शौर्य से संपन्न पुरुष को पुरुष सिंह कहा गया, यानी गौण सिंह है वो मुख्य सिंह है, ऐसा कहा गया, तो दोनों प्रसिद्ध हैं। यानी वो पुरुष भी प्रसिद्ध है, वो जानवर भी बाल वाला प्रसिद्ध है, दोनों को स्पष्ट रूप से दोनों के होने का ज्ञान है। इसके क्रौर शौर्य गुणों का ज्ञान है, उसके भी केसरादि का ज्ञान है, दोनों ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात अगर मुख्य और गौण कहना है तो जिसको मुख्य कहा जा रहा है और जिसको गौण कहा जा रहा है वो दोनों ही मालूम होने चाहिए, ठीक तरह से मालूम होने चाहिए, प्रसिद्ध होने चाहिए, सिद्ध होने चाहिए। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है कि देहाभिमानी आत्मा तो तुमको खूब मालूम है और शुद्ध आत्मा का कोई पता ही नहीं है। तो ये मुख्य और गौण कहाँ से आ गए? जब एक मालूम ही नहीं है और एक ही मालूम है तो ये मुख्य और गौण तुम लेकर के कहाँ से बैठ गए? तुमको तो जिसको गौण कह रहे हो वही तो तुमको मालूम है, जो मुख्य है उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो तुम ये मुख्य और गौण कहाँ से लेकर के आ गए? ये मुख्य, और जब एक चीज मालूम होती है और दूसरी चीज मालूम ही नहीं होती है तब उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। उसको गौण और मुख्य नहीं कहते हैं, कहते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान के कारण, जब अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, जब असली चीज का ज्ञान नहीं होता, तो जिसका ज्ञान होता है उसी को सत्य मान लिया जाता है, और उसको सत्य मानने का कारण मिथ्या ज्ञान होता है, यथार्थ का ज्ञान नहीं है। इसलिए जिसका ज्ञान है उसी को, और इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान। यथार्थ ज्ञान न होने से मिथ्या ज्ञान ही सत्य लगता है। अब दो दृष्टांत देते हैं, कहते हैं यथा मंद अंधकारे स्थाणु अयम इति अग्रह्यमाण विशेषे पुरुष शब्द प्रत्यय स्थाणु विषयो। जैसे मंद अंधकार में कोई ठूंठ हो, स्थाणु हो, और मंद अंधकार के कारण वो स्थाणु के रूप में पहचाना न जा रहा हो, तो वहाँ पर पुरुष होने का भ्रम हो जाता है। कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई चोर खड़ा है, कोई पुलिस खड़ा है, कोई कुछ खड़ा है, स्थाणु को स्थाणु के रूप में न पहचान करके ठीक प्रकार से स्थाणु ज्ञान न होने के कारण उसको पुरुष शब्द और प्रत्यय से उसको संबोधित कर दिया जाता है। वहाँ शब्द और प्रत्यय, रूप भी लगता है कि पुरुष का है और शब्द भी पुरुष का है स्थाणु। यथा वा शुक्तिकायाम अकस्मात रजतम इति निश्चितो शब्द प्रत्ययो। जैसे बहुत चमक हो और नदी के किनारे सीप पड़ी हुई हो और चमक की वजह से वो सीप के रूप में न पहचानी जा रही हो, तो वहाँ पर चांदी का भ्रम हो जाता है और हम कहते हैं चांदी पड़ी हुई है। शुक्तिका में रजत का भ्रम होने से ये तभी होता है जब शुक्तिका के रूप में नहीं पहचानी जाती, तब वो मिथ्या ज्ञान के कारण रजत कह दिया जाता है। स्थाणु को मिथ्या ज्ञान के कारण पुरुष कह दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो एक चीज है वो प्रसिद्ध ही नहीं है, मालूम ही नहीं है।
स्थाणु मालूम ही नहीं है, पुरुष ही मिथ्या ज्ञान के कारण जो वो मालूम है, शुक्तिका मालूम ही नहीं है, रजत ही मालूम पड़ रहा है। इसी प्रकार से शुद्ध आत्मा मालूम ही नहीं है और देहाभिमानी आत्मा ही चूंकि मालूम है। देहाभिमानी आत्मा को आत्मा मानना ये गौण नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। और जैसे ही अधिष्ठान ज्ञान होगा, स्थाणु को स्थाणु के रूप में जाना जाएगा, पुरुष कहाँ चला गया पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही सीप को सीप के रूप में जाना जाएगा, चांदी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही शुद्ध आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लिया जाएगा, उस शुद्ध चेतन के ब्रह्मत्व को पहचान लिया जाएगा, तो फिर ये देहाभिमान आदि कहाँ चले गए, ये संसार के सत्यत्व का बोध कहाँ चला गया, ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। कहा कि तद्वत देहादि संघाते अहम इति, जैसे स्थाणु में पुरुष का मिथ्या ज्ञान है, जैसे शुक्तिका में रजत का मिथ्या ज्ञान है, इसी प्रकार से देहादि संघात में, इस कार्यकरण संघात में मैं का मिथ्या ज्ञान होता है। आत्मा ये क्यों होता है? आत्मा अनात्मा अविवेकेन उत्पद्यमानो, ये आत्मा और अनात्मा के अविवेक के कारण ही ये देहादि संघात में मैं बुद्धि बन जाती है। यहां तो क्या है, यहां गौण और मुख्य नहीं है। आत्मा अनात्मा अविवेकेन उत्पद्यमानो कथम गौणो शक्यो वदितम, ये आत्मा अनात्मा के अविवेक के कारण देहादि संघात में मैं बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसको तुम गौण क्यों कहते हो? मुख्य का पता ही जब नहीं है तो गौण कहां से आ गया? ये तो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है। यहां अतस्मिन तद्बुद्धि है, जो है नहीं वही मालूम पड़ रहा है, जो है वो नहीं। मुख्य आत्मा का तो पता ही नहीं है। आत्मा अनात्मा के अविवेक के कारण देहादि संघात में मैं बुद्धि हो रही है। और फिर बड़ी मजेदार बात कहते हैं भगवान भाष्यकार, कहते हैं आत्मा आत्म अनात्म विवेकिनाम अपि, जो लोग बहुत ब्रह्म ज्ञान का श्रवण भी करते हैं लेकिन शुत ब्रह्म है, अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव उनमें नहीं हुआ है। हाँ, सुना बहुत है कि ये चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, सुना बहुत है, लेकिन अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं हुआ। कहा आत्म अनात्म विवेक ना, उन्होंने विवेक करने का प्रयास बहुत किया है आत्मा और अनात्मा में। ऐसे जो परोक्ष आत्मज्ञानी पंडित हैं, आत्म अनात्म विवेकिनाम अपि पंडितानाम, उन्होंने बहुत श्रवण भी किया है, विचार भी किया है, लेकिन अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं हो पाया, इस चेतन के ब्रह्मत्व का बोध नहीं हो पाया। वो परोक्ष आत्मज्ञानी जो पंडित लोग हैं, वो भी अजा विपाला नाम इव बकरी चराने वालों की तरह ही देहादि आत्मा को शुद्ध आत्मा मानते रहते। अजा विपाला, उन अभी शुद्ध ब्रह्म है, अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं है, उनकी हालत बकरी चराने वालों जैसे। अजा विपाला नाम, अजा माने बकरी, विपाला नाम जो बकरी पालने वाले हैं। अजा विपाला नाम इव अविविक्तौ, अभी वो विवेक नहीं कर पाए हैं आत्मा अनात्मा का। प्रयास जरूर उन्होंने किया है। आत्म अनात्म विवेक नाम अपि पंडिता नाम अजा विपाला नाम इव अविविक्तौ शब्द प्रत्यय भवता, अभी वो ठीक प्रकार से चूंकि विवेक नहीं कर पाए हैं, इसलिए ऐसे परोक्ष आत्मज्ञानी जो पंडित हैं, उनके अंदर भी शरीर में आत्म बुद्धि बनी रहती है। किस प्रकार से? अजा विपाला नाम। इसलिए कहते हैं तस्मात् देहादि व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादिनाम देहादौ अहम प्रत्यय मिथ्या एव न गौणा। ये जो हमने
जो तुम कह रहे हो कि नहीं ये मुख्य और गौण है, इसका कोई, क्योंकि दोनों प्रसिद्ध नहीं है। जब एक चीज मालूम ही नहीं है तो मुख्य ही नहीं मालूम है, तो उसके कंपैरिजन में गौण कहाँ से कह रहे हो? ये तो स्थाणु और पुरुष और शुक्तिका और रजत की तरह से ये देह में मैं बुद्धि, देह को आत्मा कहना, देहादिमान, ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही है। तस्मात् देहादि व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादिनाम देहादौ अहम प्रत्यय मिथ्या एव न गौण। इस प्रकार से देह आदि में जो अहम प्रत्यय है ये मिथ्या है, गौण नहीं है, गौण नहीं कहा जा सकता। देह में अहम बुद्धि ये मिथ्या ज्ञान से है, ये गौण नहीं है। इस प्रकार से एक पूर्व पक्ष उठा करके उसका भी निराकरण करते हैं। इसके बाद एक निगमन वाक्य भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, कहा तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य। इसलिए ये जो सशरीरत्व है, मैं शरीर हूँ, शरीरधारी हूँ, शरीर में मैं बुद्धि करना मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात्, ये मिथ्या प्रत्यय के निमित्त से ही है, मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही है। ये सिद्ध हुआ, सिद्धम जीवितः अपि विदुषः अश। अब इसका उल्टा अगर कर दें कि अगर ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से सशरीरत्व का बोध है, इसका मतलब क्या है कि जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको ये शरीर रहते ही अशरीरत्व का बोध हो जाएगा। उल्टा भी सही होगा। अगर मिथ्या ज्ञान के निमित्त से सशरीरत्व का बोध है तो ज्ञान होते ही अपने अशरीरी आत्मा का बोध हो जाएगा और अपने ही अशरीरत्व का बोध हो जाएगा। मिथ्या ज्ञान प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्व से सिद्धम जीवितः अपि विदुषः, जो विद्वान है, विदुषः है, जीवन रहते ही, इस शरीर में रहते हुए ही जैसे ही उसको इस चेतन के ब्रह्मत्व का ज्ञान होगा तो अशरीरत्व, वो जान जाएगा कि ये शरीर न मैं है न मेरा है। शरीर में मैं और मेरे की बुद्धि ही खत्म हो जाएगी, वो अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। शरीर रहते ही, मरने की जरूरत नहीं है। जीवन रहते ही, शरीर रहते ही उसको वो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। कठोपनिषद में कहा कि जीते जी ही, इस शरीर में रहते ही ज्ञानी को अशरीरत्व का बोध हो जाता है। मरने से अशरीरत्व, वो तो फिर अगला शरीर आ जाएगा। मरना कोई सल्यूशन नहीं है अशरीरी होने का। मरने से कोई ना आज तक अशरीरी हुआ ना होगा, तो फिर से शरीर मिल जाएगा। ज्ञान, चूंकि मिथ्या ज्ञान ही सशरीरत्व का निमित्त है, इसलिए ज्ञान द्वारा ही अशरीरत्व के बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है, शरीर रहे और चाहे न रहे। अशरीरम शरीरेषु, इस शरीर में एक अशरीरी रहता है, अनवस्थेषु अवस्थितम, सारी बदलने वाली चीजों में एक नद बदलने वाला चेतन रहता है, आत्म तत्व रहता है, ब्रह्म तत्व रहता है, जो महान है, जो विभु है, जो हमारा अपना आत्मा है, अपना आपा है। और उसको जान करके जो धीर पुरुष है शोक नहीं करता। तरति शोकम आत्मवित्। ऐसे ये भाष्य 97 पेज का इस निगमन वाक्य के साथ भगवान शंकराचार्य पूरा करते हैं। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् शरीरत्वस्य सिद्धम जीवतः अपि विदुषः अशरीरत्वम। विद्वान जो है जीवित रहते हुए अशरीरत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं मरने के बाद तो अशरीर अवस्था आई जाएगी, नहीं आएगी, जीवित रहते ही आएगी। तो जो सशरीरत्व है, क्या कहना चाहते हैं इस सारे विश्लेषण से भगवान शंकराचार्य, कि जो सशरीरत्व है ये कर्म निमित्तक नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान निमित्तक है। वो तो चलता चला जाएगा।
मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से ही सशरीरत्व की निवृत्ति होगी। और ये ज्ञान जीवित रहते हुए संभव है, मरने के बाद ये ज्ञान संभव नहीं रहे। जीवित रह इसलिए चूंकि ये ज्ञान जीवित रहते हुए ही संभव है, इसलिए जीवित रहते हुए ही अशरीरत्व का बोध भी संभव है, मरने के बाद नहीं होगा। कहते हैं कि अशरीरत्व हमारा स्वरूप है और सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान निमित्त से है। इसलिए ये मान्यता मत बना लो कि मरने के बाद या प्रारब्ध चय से अशरीरत्व का बोध हो जाएगा। न, अधिष्ठान ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है और ये अधिष्ठान ज्ञान आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान जीवित रहते ही संभव है। भगवान शंकराचार्य 97 पेज के अंत में लिखते हैं, तथा च ब्रह्मविद विषय श्रुति। ये हमने जो विश्लेषण किया शरीर सशरीरत्व और अशरीरत्व का, कि सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान निमित्त से है, श्रुति भी इसी बात को कहती है। ब्रह्मविद विषय, ब्रह्मविद के संबंध में श्रुति भी है। ब्रह्मविद की स्थिति बताते हुए श्रुति क्या कहती है, तद यथा अहि निर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवं एव इदम शरीरम शेते। ज्ञानी की क्या स्थिति है, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लेने वाला जो ब्रह्मविद है, उसके विषय में श्रुति कहती है कि उसकी स्थिति उस प्रकार की होती है जैसे केंचुल छोड़ने के बाद में सांप का उस केचुल से जितना संबंध रह जाता है, ज्ञानी का अपने शरीर से उतना ही संबंध रह जाता है। जैसे केचुल का निर्वलनी, निर्वलनी का मतलब केचुली, वल्मीके माने बिल, जैसे बिल के ऊपर पड़ी हुई केचुली वो क्या है, मृता है, डेड है, प्रत्यस्ता कास्ट ऑफ, उसको जो है छोड़ दिया सांप ने। अब अहि निर्वहनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता, सांप ने, अहि ने वह केंचुली बिल के ऊपर छोड़ दी, कास्ट ऑफ कर दी, प्रत्यस्ता शयिता, अब वो पड़ी है वहीं लाइट, उसका कुछ मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि डेड कास्ट ऑफ, मृता है, प्रत्यस्ता शयिता एवं एव इदम शरीरम शेते। कहा इसी प्रकार से ज्ञानी की का शरीर अब उसका कोई संबंध नहीं रह जाता उस शरीर से। कहते हैं, वेदांत कहता है ज्ञानी का शरीर केचुली की तरह हो जाता है। वो या तो परेच्छा प्रारब्ध से चलता है, या अनिच्छा प्रारब्ध से चलता है, या स्वेच्छा प्रारब्ध से चलता है। ऐसे तीन शब्द आते हैं वेदांत में। परेच्छा प्रारब्ध का मतलब क्या है कि कोई भक्त है, वो गया, उसने अनुनय विनय किया और उसके हृदय में वात्सल्य पैदा कर दिया या करुणा पैदा कर दी, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कर दिया। भाई गुरुदेव के मन में पूरी मानवता के प्रति करुणा पैदा हुई कि भाई क्यों लोग दुख उठा रहे हैं, और शास्त्र का ज्ञान लोगों को घर बैठे मिलना चाहिए, और सारे संसार में ये शुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया कि, और लोगों की भी समष्टि इच्छा भी कहीं ना कहीं रही होगी कि नहीं, क्योंकि अब कहते ये हैं कि भौतिक उन्नति जितनी होनी थी हो चुकी, अब इसके बाद न शरीर की उन्नति होनी है, शरीर में भी मनुष्य शरीर क्लाइमेक्स का शरीर हो गया, और भौतिक उन्नति भी क्लाइमेक्स पे, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होनी है, अंदर से ही उन्नति होनी है, दृष्टि ही साफ होनी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बहुत संतों ने कहा कि 21वीं शताब्दी जो है आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग होगा, वो भारत लीड करेगा, और इस तरह से। तो कहा कि देखो अब आध्यात्मिक उन्नति का ही मार्ग है,
तो उसके लिए ज्ञानी जो है परेच्छा प्रारब्ध से, दूसरों की इच्छा से चलता है, कभी उस अपने प्रारब्ध से, स्वेच्छा प्रारब्ध से चलता है, और कभी अनिच्छा प्रारब्ध से ही चलता है। बस चले, अनिच्छा प्रारब्ध का मतलब क्या है कि चले जा रहे हैं, केले पे पैर पड़ गया, तो अब उसमें किसी ने न बदला लिया, कुछ सड़क के गिर गए, अनिच्छा प्रारब्ध है। तो इस प्रकार से, लेकिन उसका अपना कोई संकल्प नहीं होता, डिवाइन डिक्टेट ही उसके मन में आता है और उसी से उसके कार्य होते हैं। ज्ञानी का शरीर केचुली की तरह है। कहा अथ अयम अशरीरः अमृतः प्राणः ब्रह्म एव तेज एव। बृहदारण्यक उपनिषद की ये श्रुति है। आगे क्या कहती है श्रुति कि ये जो अयम अशरीर, ज्ञानी का शरीर तो केचुली की तरह छूट गया, लेकिन जो उसका अशरीरी रूप है, जो उसका ब्रह्मस्वरूप है, वो कैसा है? कहा जो अशरीर है, जो उस अभी दिखाई देने वाले शरीर में जो अशरीरी रूप है, जो आत्मा का ब्रह्मस्वरूप है, वो जो बचा उसका अशरीरी स्वरूप, वो अमृत है, वो इमॉर्टल है, वो अब मरेगा नहीं। शरीर तो छोड़ ही दिया उसने, कभी गिर जाएगा प्रारब्ध खत्म होने पर, लेकिन जो अशरीरी स्वरूप है उस ज्ञानी का, वो अमृता है, इमॉर्टल है, वो लाइफ प्रिंसिपल है, प्राण है, वो जीवंत है, वो अशरीरी रूप अमर है, वो ही तो जीवन तत्व है, प्राण है, ब्रह्म है, और वो तो ब्रह्म ही है। वो जो अशरीरी स्वरूप है वो अमृत है, वो जीवंत है, और वो ब्रह्म ही, ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ही है। और कहा तेज एव, वो प्रकाश स्वरूप है, तेजस स्वरूप है। ऐसा उस ज्ञानी का जो वास्तविक स्वरूप है, अशरीर स्वरूप है, वो अमृत है, प्राण है, उसी को ब्रह्म कहा, और वो तेज है, वो प्रकाश स्वरूप है, सेल्फ इफल्जेंट है, ब्रह्म है, अमृत है, प्राण है। ये ऐसा अशरीरी अमर जो जीवंतता है, उस बोध प्राप्त ज्ञानी संत की ब्रह्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब कहते हैं आगे, सचक्षु अचक्षु इव, सकर्ण अकर्ण इव, सवाग अवाग इव, समना अमना इव, सप्राण अप्राण इव इति च। और भी क्या कहा, श्रुति क्या कहती है कि देखो, अब उसको सुनने की, अब उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जानता है कि ये गोलक उसके नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय भी उसकी नहीं है, और देखी जाने वाली चीजों से उसकी कोई आसक्ति भी नहीं है, न कोई दुराव है, न लगाव है। अचक्षु सचक्षु ही वो वास्तव में तो अचक्षु है, लेकिन सचक्षु इव, चक्षुधारी सा दिखता है। ऐसा थोड़ा है कि उसको दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन असल में वो जानता है कि हम मिथ्या ही देख रहे हैं। आंख जो जो देखती है वो मिथ्या है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया। गोचर जो है, इंद्रिय गम्य जो है, सब है माया ही, वो जानता है। अचक्षु सचक्षु ही, अचक्षु होते हुए भी वो जैसे आंख वाला सा है, आंख वाला न होते हुए भी आंख वाला सा है, कान वाला न होते हुए भी अकर्ण है, सकर्ण है, कान वाला न होते हुए भी कान वाला सा है, सवाग अवागिव, उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वाणी इंद्री का धारण करने वाला न होते हुए भी वो वाणी इंद्री धारण करने वाला सा है। समना अमना एव, मन नहीं है उसके पास, अमना समना एव, वो मन के परे आत्म तत्व में स्थित है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो मन वाला है। अप्राण सप्राण है, वो प्राण से भी उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो अप्राण है, प्राण के परे, प्राण को भी प्राणन की शक्ति देने वाला आत्म तत्व
के स्वरूप में वो प्रतिष्ठित है, वो अप्राण होते हुए भी सप्राण इव, सप्राण सा दिखाई देता है। अब कहते हैं स्मृति अपि च स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। ये श्रुति कोट किया भगवान शंकराचार्य ने कि देखो सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान के निमित्त से है और अधिष्ठान ज्ञान से, सत्य के ज्ञान से इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है और फिर सशरीरत्व की भी निवृत्ति हो जाती है और वो अशरीरी बोध की दशा जो कि प्राण है, ब्रह्म है, तेज है, वो प्राप्त होती है, ऐसा श्रुति भी कहती है। और अब कहते हैं स्मृति, गीता जी का दृष्टांत देते हैं। स्मृति है अपिच, गीता जी भी कहती हैं, स्मृति ग्रंथ भी, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है, जो मैन ऑफ स्टीडी विजडम है, यानी जिसको सत्य स्पष्ट है, जिसकी बुद्धि अब अनेकता में सत्यत्व नहीं देख रही है विषयों की, जो ब्रह्म की एकता और ब्रह्म के आनंद और ब्रह्म के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो गई, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, मैन ऑफ स्टीडी विजडम है, का भाषा, उसके लक्षण क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके स्थित प्रज्ञ के। तो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ लक्षणानि आचक्षाणा विदुषः सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति। स्मृति ग्रंथ में, गीता जी में भी जब ऐसे उस स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए तो वो लक्षण क्या बताए गए, ये बताए गए कि कुर्वन्नपि न लिप्यते, सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति विदुषः। कहा कि जो विदुषः है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो विद्वान है, उसके अंदर किसी प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है। आपने उन्मिशन निमिशन अपि, पांचवें क्या है, सोता भी है, जागता भी है, देखता भी है, छूता भी है, चखता भी है, लेकिन वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है। सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति विदुषः, सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शयति। गीता जी भी ज्ञानी में सर्व प्रवृत्ति होते हुए भी यही बताती हैं कि उसका किसी प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ ऑल रिलेशंस विद ऑल एक्शंस, ऐसा वो मैन ऑफ विजडम है, स्टीडी विजडम है उसकी, आने जाने वाली नहीं है। अब यहां तक करने के बाद में इस प्रकरण को पूरा करते हैं भगवान शंकराचार्य, और अंत में 98 पेज में पहले पैरा के अंत में एक निगमन वाक्य लिखते हैं। कहते हैं तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वम संसारित्वम। देखो ये जो तुम भ्रम पाल करके बैठे हुए हो कि सांप की निवृत्ति से, ये सांप नहीं है रस्सी है, ऐसा बता देने से सर्प भय और सर्प भ्रम की तो निवृत्ति हो जाती है, लेकिन वेदांत के उपदेश श्रवण से संसारित्व की निवृत्ति नहीं होती, संसार दुख की और संसार भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती और ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। ये तुम्हारा मानना बिल्कुल गलत है। जो हमने अब विश्लेषण किया तो शायद तुम समझ गए होगे कि तस्मात् न अवगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्व संसारित्व। अगर किसी को कोई केवल श्रुत ब्रह्म नहीं है, अवगत ब्रह्मात्म भाव हो गया, यानी उसने अपनी चेतना के ब्रह्मत्व को के बोध में जो गहराई से प्रतिष्ठित हो गया, श्रुत ब्रह्म नहीं अवगत ब्रह्मात्म भाव जिसको हो गया, उसमें यथा पूर्वम संसारित्वम न दर्शयितुम, उसमें निश्चित रूप से पूर्व की भांति संसारित्व नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है। कहते हैं अतः सिद्ध हुआ कि अवगत ब्रह्मात्म भाव वाले ज्ञानी में पूर्व की भांति संसारित्व नहीं रहता है,
इस बात को तुम जान लो। अवगत ब्रह्मात्म भाव हो गया तो, और फिर उसको उल्टा करके भी कहते हैं, कहा यस्य तु यथा पूर्वम संसारित्वम, अगर कोई ऐसा है कि उसमें पूर्व की भांति संसारित्व दिखता है, न असौ अवगत ब्रह्मात्म भावम, तो फिर समझ लो अभी वो अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला ज्ञानी नहीं है। अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला अगर ज्ञानी है तो उसमें पूर्व की भांति संसारित्व नहीं दिखाई देगा। और यस्य तो यथा पूर्वम संसारित्वम, और अगर किसी में पूर्व की भांति संसारित्व दिखता है, न असौ अवगत ब्रह्मात्म भावम, तो फिर समझ लो कि वो अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला ज्ञानी नहीं है। इति अनुवद्यम, यह सिद्ध होता है। यही वेदांत का निर्दुष्ट सिद्धांत है और यही सिद्ध होता है कि अवगत ब्रह्मात्म भाव वाले में पूर्ववत संसारित्व तो नहीं दिखेगा, और अगर संसारित्व तो दिखता है तो फिर वो अभी अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला ज्ञानी नहीं है, अर्थात उसको अभी और श्रवण मनन निधिध्यासन करना है और साधना करनी है, और एक दिन उसकी वो स्थिति आएगी। यही श्रुत ब्रह्म जो है एक दिन और श्रवण करते 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 एक दिन वो अवगत ब्रह्मात्म भाव वाला ज्ञानी भी बन जाता है। अब 2 पेजेस 99 और 100 बचे हैं, इसमें एक पूर्व पक्ष और उठा करके और फिर इसका उत्तर भगवान भाष्यकार देने वाले हैं, और फिर ये जो चतुसूत्री भाष्य है ये पूरा होगा। हम कल ये जो 99-100 पेज का जो भाष्य है इसको देखेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।